ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 9। कृपया मेरे पीछे दोहराइए सब। सॉरी, श्लोक संख्या 11। 11 भी नहीं, 10। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। सॉरी, 9 ही है, 9 नहीं हुआ है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। भारत, हे भारत, सत्वं सत्वगुण सुखे संजयति सुख में आसक्त कराता है। रजः कर्मणि रजोगुण कर्म में आसक्त कराता है। तमः तु ज्ञानमावृत्य किंतु तमोगुण ज्ञान को आवृत्त करके प्रमादे संजयति मूर्खता पूर्ण कार्यों में संयुक्त कराता है। मनोयोगहीनता। मनोयोग किसको कहते हैं? जब हम मन जो है वो सही कार्य में लगा हुआ है, और जो मनोयोग नहीं हो पा रहा किसी का, वो मनोयोगहीन है, उसे प्रमाद कहते हैं। प्रमाद मतलब टू कमिट मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे चौथे, गलती के ऊपर गलती करते रहना जीवन में, इसे कहते हैं प्रमाद। भाषांतर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांध देता है। हरि ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। तो हमने 3 पहले जो श्लोक देखे थे उसमें सत्वगुण किस में बांधता है, रजोगुण किस में बांधता है, तमोगुण किस में बांध देता है, वो अलग अलग रूप से देखा था। ये श्लोक में ये तीनों का एक साथ वर्णन समरी सारांश के रूप में भगवान दे रहे हैं। सतोगुणी पुरुष क्या करता है? अपने बौद्धिक वृत्ति से संतुष्ट रहता है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे ही सेटिस्फाइड रहता है वो। जैसे दार्शनिक लोग होते हैं, फिलोसोफर्स, वैज्ञानिक लोग होते हैं, साइंटिस्ट, या शिक्षक लोग होते हैं, टीचर्स, ये सारे टिपिकल सात्विकता में आनंद लेने वाले लोग हैं। तो अपने अपने विद्या में निरत रहते हैं। वो जो विद्या उनको अच्छी है, लग रही है, उसमें उनको मज़ा आता है और उसमें खुश रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो सकाम कर्म में लगते हैं। ऐसे कर्म कार्य जिसके फल को वो भोगना चाहते हैं, उसको कहते हैं सकाम कर्म। जैसे लोग पीपल वर्क फ्रॉम पे चेक टू पे चेक बोलते हैं, अभी का पगार से अगला पगार तक उनका जीवन रहता है। उनको लगता है कि ये पगार जो है ना, बस अचानक बाहर आ गई जीवन में, और उनको लगता है कि यथासंभव कुछ भी करके मेरे को धन प्राप्त करना है, बस वो मेरा उद्देश्य है। और ये धन प्राप्त करने के लिए वो मल्टीपल जॉब करने के लिए भी तैयार है। कुछ लोग 1 नहीं, 2 नहीं, 3 जॉब करते हैं जस्ट टू गेट मोर एंड मोर मनी।
तो ये रजोगुण का लक्षण है। और कभी कभी वह व्यक्ति अस्पताल खोलते हैं, धर्मार्थ संस्थाओं को दान भी देते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या होता है कि धन रिटर्न मल्टीपल होकर रिटर्न आना चाहिए उसके लिए वो दान देते हैं। यू सी, जो बिलियनियर्स होते हैं उनके भी चैरिटी फंड्स होते हैं अलग अलग, वो ऐसे फाउंडेशंस बनाते हैं जिसके थ्रू वो करोड़ों रुपए दान में भी देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर तुम दान नहीं दोगे तो तुम्हारा जो समृद्धि है वो नष्ट होने वाला है। यू कैनॉट जस्ट गो ऑन होर्डिंग, अक्यूमुलेटिंग। जैसे शरीर में सिर्फ खाएगा तो चलेगा क्या, काम नहीं करेगा तो मोटा हो जाएगा और सब सिस्टम खराब हो जाएगी। तो इसलिए लेटिंग आउट वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये उनके लक्षण हैं। लेकिन तमोगुण में क्योंकि ज्ञान ढक चुका है, उसका जो भी वो कार्य करता है तमोगुणी व्यक्ति, ना वो खुद के लिए हित में होता है उसके, ना दूसरों के लिए हितकर होता है। ऐसे ही उल्टे उटपटांग काम वो तमोगुणी व्यक्ति करता रहता है हमेशा। तो जैसे कोई शराबी है जो शराब पी रहा है, उसको खुद को हित नहीं है, और उसके शराब पीने के कारण उसके परिवारजन और बहुत अन्य लोग भी समाज में बहुत परेशान रहते हैं उसके कारण। तो ये तमोगुण का लक्षण है। अभी अगला श्लोक जो है वो बताता है कि ये मोड्स क्या है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंजिंग है एंड कंपीटिंग है। ये बदलते रहते हैं और एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं मोड्स। तो इसके कारण व्यक्ति कभी इक्विलिब्रियम समस्थिति में बना नहीं रहता, उसका हिलता रहता है। जैसे समुद्र में कैसे लहरें आती रहती है, ऊंची छोटी, या पानी के प्रवाह अंदर भी करंट्स बहते रहते हैं समुद्र के अलग अलग। तो ऐसे समुद्र में किसी को डाल दिया जाए, उसका कोऑर्डिनेट्स फिक्स रह सकते हैं क्या? वो कुछ भी करेगा, कितने भी हाथ पैर चलाता रहेगा, उसका स्थिति हमेशा बदलते रहने वाला है। ऐसे ही ये गुण प्रवाह एतस्मिन्, ये गुणों का प्रवाह है, उसमें हम फंसे हुए हैं। हम अपने स्थिति को हमेशा एक जैसा बनाए रखने में बहुत ही संघर्ष करते हैं। सत्वगुण कभी ना कभी चेंज होकर रजोगुण में, रजोगुण चेंज होकर तमोगुण में, तमोगुण पुनः रजोगुण में, रजोगुण सत्वगुण में, ऐसे बदलते रहते हैं बार बार। टिपिकली हम देखते हैं कि कोई परिवार है, उसमें किसी व्यक्ति ने बहुत रजोगुणी मेहनत कर करके धन कमाया। जब धन आ गया तो उनका सुस्थिति आ गया और वो बहुत ही आरामदेह जीवन जीने लगे, और सत्वगुण में विकास हो गया, सब क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, ब्यूटीफुल, वो सब हो गया। लेकिन उसके ही नेक्स्ट जनरेशन में जो अगले लोग आते हैं, वो थोड़े रजोगुणी वापस निकलते हैं, वो सारा धन को फूंक देते हैं भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने में। या कुछ लोग तमोगुणी निकलते हैं, वो उसको शराब में या गलत चीज़ों में उड़ा देते हैं। तो इस प्रकार से जनरली 3 जनरेशन के बाद कोई भी धन टिका हुआ दिखता नहीं है। ऐसे बहुत ही रेयर फैमिलीज हैं जिनका धन पीढ़ी दर पीढ़ी टिकता जा रहा है। उसका कारण क्या है वो हम बाद में देखते हैं, लेकिन ये जो बदलावट है ये होनी ही है। तो जनरेशनली देखते हैं कि 5-6 जनरेशन में रिच हो जाते हैं लोग, और फिर अगले 5-6 जनरेशन में वापस कबाड़ी हो जाते हैं। स्लम डॉग मिलेनियर, मिलेनियर स्लम डॉग, ऐसा कंटिन्यूस साइकिल चलता रहता है लोगों में। तो ये है मोड्स का परिणाम। परिवर्तनशील है सब कुछ, और मोड्स एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं। कैसे, वो आगे देखते हैं। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा। हे भारत, सत्वः रजः तमः च अभिभूय, पराभूत करके एक दूसरे को, भवति, उद्भूत होता है। यानी सत्व कभी रजतम को पराभूत करता है और खुद स्ट्रांग बन जाता है। रजः सत्वं तमः च एव, कभी रजोगुण सत्व और तमोगुण को परास्त कर देता है। तथा, उसी प्रकार, तमः सत्वं रजः
तमोगुण सत्व रजोगुण को अभिभूय भवति पराभूत करके विराजमान होता है। तो गुण समूह जो है, कलेक्शन ऑफ द मोड्स, वे एक दूसरे से पृथक तो हैं, क्लियर डिस्टिंक्शन है उनमें, लेकिन उनमें परस्पर संबंध भी बहुत गहरा है। कैसा गहरा है कि वो कंपटीशन मोड में रहते हैं हमेशा। ये उनका संबंध है एक दूसरे के साथ। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है, इसलिए कृष्ण भावनामृत में वास्तविक उन्नति करने वाला व्यक्ति, उसे इन 3 गुणों को लांघना ही पड़ता है। इसमें बैठ के तुम समस्थिति में नहीं आ सकते। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके क्रियाकलाप में, उसके खान पान में प्रकट होती रहती है। जैसे कोई सत्वगुणी व्यक्ति है तो उसके कार्य, उसका आचरण, उसका खान पान उससे समझ में आता है सत्वगुण में। रजोगुण में उससे समझ में आता है। सबसे ग्रॉस है खान पान वो तो कोई भी देख के बोल सकता है कि क्या खा रहा है ये व्यक्ति, उससे समझ में आता है कि ये सत्वगुण में है कि रजोगुण में है कि तमोगुण में है ये व्यक्ति। तो आगे बहुत विस्तार से बताएंगे भगवान ये सब के बारे में, लेकिन अभ्यास के द्वारा सतोगुण पहले विकसित किया जाना चाहिए। पहले क्या करना है हमको? पहले सत्वगुण का विकास कराना है अच्छे से अभ्यास करके, और फिर जब वो सतोगुण रजोतमोगुण को परास्त कर देगा तो उस सत्वगुण में अच्छे से रहते हुए हमें भक्ति करनी है, कृष्ण भावनामृत को पालन करना है। और वो भक्ति के द्वारा, भक्ति के शक्ति को अर्जित करके वो सतोगुण से भी हमें परे जाना है। जैसे रॉकेट लॉन्च करते हैं ना क्या हो 11.8 कितना हो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, उसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। कि रॉकेट ने इतना थ्रस्ट देना चाहिए ज़मीन पे कि वो स्पीड पकड़ ले 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वाला, तभी वो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल पुल, उसके बाहर जा सकता है। ऐसे ही हमारी साधना का थ्रस्ट, पावर, ताकत ऐसा रहना चाहिए कि हम ये 3 गुणों का जो खिंचाव है वो नीचे खींच रहे हैं हमको भौतिक जीवन में, उसके ऊपर चले जाए। तो ऐसे इसमें से बाहर निकलने का पद्धति है। तो क्या मदद करेगा ये करने में? प्रभुपाद जी पहला बोलते हैं संकल्प। संकल्प ही बहुत महत्वपूर्ण है, टू मेक अ डिसीजन। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या पता है, हम मोटिवेशन के पीछे पड़े हैं। हम लोग सोच रहे कि कोई मैजिक पिल, कोई मैजिक फार्मूला, कोई मैजिक वीडियो, कोई मैजिक ऐसा वो सुनने से या कोई ऐसा कुछ होएगा फिर अचानक मेरा जीवन बदलने वाला है। ऐसा नहीं है। हमारा जीवन तब बदलने वाला है व्हेन वी आर गोइंग टू डिसाइड। हम निर्णय लेंगे, संकल्प लेंगे और सत्य संकल्प रहेंगे कि इसको मैं ठान के पूरा करके ही छोड़ूंगा, तब हम बदलने वाले हैं। तो सतोगुण चाहिए पहला, तो सबसे पहले क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प। मेक अ डिसीजन एंड स्टिक टू इट। वो संकल्प प्रभुपाद जी लिखते हैं तुम्हें आशीर्वाद देता है। द संकल्प गिव्स यू द ब्लेसिंग टू कम आउट ऑफ दैट मोड। एक दूसरे जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं माइंड इज डिस्टर्ब्ड फॉर वांट ऑफ अ फिक्स्ड गोल। क्योंकि मन ने उद्दिष्ट निश्चित नहीं किया है, इसलिए वो विचलित है। जिस दिन मन ने बोल दिया ना ये करना है मेरे पास ठान के, वो सारा उसका खुद का ही डिस्टर्बेंस गायब हो जाता है माइंड का। तो इसलिए संकल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ईश्वर के विज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए। डेली वी शुड स्टडी स्क्रिप्चर्स, क्योंकि ये हमें वो डिटर्मिनेशन को बनाए रखने में मदद करता है। एक होता है कि एक बार में वाव ले लेना कि मैं 16 वाला 4 नियम करूंगा, आजीवन करूंगा वगैरह। दूसरा है कि उसको मेंटेन करना,
पूरा लाइफ लॉन्ग। तो शास्त्र युक्ति जो है, शास्त्रों के जो वचन हैं वो मदद करते हैं जीव को उसके डिटर्मिनेशन को बनाए रखने में। इसलिए शास्त्र या ईश्वर का विज्ञान को रोज समझने का प्रयास करना चाहिए। और तीसरा, हमारी जीवन शैली में ये जो 10 आइटम्स हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग मोड्स, प्लीज रिपीट। आगमोपः प्रजादेशः, कालः कर्म च जन्म च, ध्यानं मंत्रोऽथ संस्कारो, दशैते गुणहेतवः। दश एते गुण हेतवः, ये 10 चीजें गुण का हेतु यानी कॉज बनती है। कौन सा गुण विकसित होगा हमारे में वो तय करती है। क्या है ये 10 चीजें? पहला है आगमः, यानी कौन से शास्त्रों को हम पढ़ते हैं। हम हैरी पॉटर पढ़ते हैं कि भगवद गीता पढ़ते हैं, तो उससे तय होता है कि कौन सा गुण विकसित होगा हमारे अंदर। आगम। दूसरा है आपह, यानी किस प्रकार का जल हम प्राशन करते हैं। तो जल में अभी 2 टाइप है। एक है कि लिक्विड्स, अगर दारू पी रहे हैं या कोका कोला, फैंटा, थम्स अप, वो सब पी रहे हैं, फ्रूटी, तो श्योर है कि तमोगुण रजोगुणी विकसित होने वाला। ऐसे ही सत्वगुणी अगर कोकोनट का मतलब नारियल का पानी पी रहे हैं या कौन सा लिक्विड हम पी रहे हैं, आप, उससे वो गुण विकसित होता है। और दूसरा है कि जो सादा भी पानी पी रहा है उसका सोर्स क्या है। तो वो सोर्स अगर अच्छा नहीं है पानी का, जिस भूगर्भ से आ रहा है, बहते झरने से या नदी से आ रहा है, आरओ प्लास्टिक वाला फिल्ट्रेशन सिस्टम में से निकल के आ रहा है, कहाँ से जल आ रहा है तुम्हारा, वो तुम्हारे चित्त में गुण का प्रभाव बढ़ाता है। सो नेचुरल वाटर कमिंग फ्रॉम प्योर सोर्सेस, वो जितना हम जब पिएंगे उसमें सत्वगुण विकसित होगा। ये बाकी सब आर्टिफिशियल चीज़ें करेंगे हम, केंगेन वाटर, बिस्लरी और क्या आरओ, गुड लक। तो ये हो गया आपह। फिर आता है प्रजाह, एसोसिएशन। हम किन लोगों के संग में रह रहे हैं। हाँ, शरणागति में रह रहे हैं कि उपनयनियों के बीच में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। जैसा संग वैसा रंग, वैसे हम ढल जाएंगे उस तरीके के। क्योंकि आपके आजू बाजू के लोग अगर फालतूगिरी कर रहे हैं तो हम भी फालतूगिरी सीख जाते हैं। आजू बाजू के लोग अगर अच्छा कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, नया डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, तो हम भी वैसे बन जाते हैं। प्रजाः। फिर देशः, 4th आइटम क्या है, कहाँ रहते हो। आगम स्क्रिप्चर, आपः वाटर, प्रजाः एसोसिएशन, देश प्लेस ऑफ लिविंग, कौन से कंट्री में रहते हैं आप। तो हमें, जैसे हम गुरुकुल में ऐसा सत्वगुण वातावरण क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें सत्वगुण में रखता है नेचुरली। यही हम शहर में जाके करने का प्रयास करें, कितना मुश्किल है व्यक्ति को अच्छे विचार लाना मन में, क्योंकि वो देश है, यानी वो लोकेशन जो है वो कैसा है, रजोगुण में स्थित है। फिर कालः, यानी दिन के किस समय में हम एक्टिव रहते हैं। सुबह का समय सत्वगुण में होता है, दिन का रजोगुण में होता है, रात का तमोगुण में होता है कि नहीं। तो जो व्यक्ति अपने ब्रह्म मुहूर्त के समय को बढ़ा देता है वो सत्वगुण में चला जाता है। जो रात में नाइट आउल के जैसा काम करते हैं वो तमोगुण में चला जाता है। तो समय भी हमें असर करता है हमारे ऊपर। अभी हम काल कौन से में है, कलयुग में है, तो काल का प्रभाव है कि नहीं हमारे ऊपर, बिकॉज वी आर एक्टिंग इन दिस कलयुग। तो हमारा भी थोड़ा मंदाहा, सुमंद मतयहा, मंद भाग्या, उपधृता, हालत खराब है सबका, काल का प्रभाव है। फिर कर्म, यानी हम कौन से एक्टिविटीज़ या ऑक्यूपेशन को चूज़ करते हैं हमारे उपजीविका के लिए,
जैसे ब्राह्मणों के क्या एक्टिविटीज़ है, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रहण, वो सत्वगुण की एक्टिविटी। तो कौन सा ऑक्यूपेशन है हमारा, कौन सा एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे नाक में उंगली डालते हैं, उसको साफ नहीं करते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो ये एक्टिविटी क्या ही है, तमोगुण है पूरा, है कि नहीं। तो व्यक्ति भी तमोगुण में चला जाने वाला है आगे। तो ये हो गया कर्म एक्टिविटीज। जन्म यानी हमने कैसा जन्म लिया, वो भी तय करता है कि कौन से गुण में रहेंगे हम। यानी हम अभी तो अपना जन्म हो गया, उसको कुछ कर नहीं सकते, जेनेटिकली मॉडिफाई, लेकिन अगला जन्म को हम सुधार सकते हैं। अभी ऐसा व्यवहार रख सकते हैं कि अगला जन्म हम सत्वगुण में लेंगे, अगर भगवत धाम नहीं गए यदा कदा, तो जन्म को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बर्थ, तो अगर माता पिता ने गर्भाधान संस्कार किया था तो वो प्रोजेनी अच्छा क्वालिटी का निकलता है। तो ऐसे ही रजोगुण में उत्पन्न हुआ था वो बच्चा, काम वासना के कारण, उसका क्वालिटी लो रहता है कि नहीं। तो बर्थ अफेक्ट्स। फिर उसके बाद है ध्यानम, यानी किस पर हम ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन क्या है हमारा। और इसमें खास करके ध्यानम में अगर हम डेटी जो है चूज़ करते हैं ना, जो हमारी राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, सीताराम है, तो उन पर ध्यान करने से हम शुद्ध सत्व में चले जाते हैं धीरे धीरे। अगर हम किसी फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस का पिक्चर लगा के करते हैं ना लोग हॉस्टल में, इधर उधर सब, कोई मूवी या पॉप रॉक स्टार, उसके ऊपर ध्यान करते रहते, तो उसके ऐसे बन जाएंगे वो मेडिटेशन करके। और कुछ लोग है वैसे भयंकर मेडिटेशन करते हैं कुछ तो, जिसमें वो ऐसे घोस्टली फिगर्स को या उनके बनाए हुए टैटूज़ को अपने बॉडी पे गोंद कर उस पर ध्यान करते रहते हैं। तो तमोगुण में चला जाएगा व्यक्ति। ध्यानम। मंत्र, यानी कौन सा मंत्र का जप करते हैं हम, वो भी हमें गुण में स्थित कराता है। तो कभी कभी हम ऐसे मंत्र जप करते हैं, ये दिल मांगे मोर, या फिर क्या वो जस्ट डू इट। तो ये जो स्लोगनबाजी है ना आजकल के एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री का, ये नथिंग बट प्लांटिंग मंत्रास इन द हेड। जैसे मैकडोनल्ड्स बोलता है आई एम लविंग इट। अरे तुम ही खुद मेरे मन में क्यों विचार डाल रहे हो कि आई हैव टू ईट योर फूड एंड आई हैव टू स्टार्ट लविंग इट। लेकिन वो मंत्र दोहराते दोहराते क्या हो जाता है, व्यक्ति उसी चीज़ में फंस जाता है। तो इसलिए मंत्र का मतलब है विच मंत्रास डू यू चैंट। तो हमें मूवी के गाने नहीं गाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रजोगुण में रहते हैं ज़्यादातर। कोई रो रहा है, उसकी प्रेयसी छोड़ के चली गई, या कोई अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है, तो रॉक म्यूज़िक, पंक म्यूज़िक, वो सब टिपिकली क्या करते हैं, माइंड को एजिटेट करते हैं, रजोगुण में लाते हैं। मंत्र। और संस्कार, यानी जो दशविध संस्कार हैं, मेन 10 संस्कार, वो होने चाहिए व्यक्ति पर संपन्न। वो संस्कार करने से वो सत्वगुण में चला जाता है। अगर संस्कार नहीं हुए, जैसे उपनयन संस्कार नहीं हुआ आपका, विद्यारंभ नहीं हुआ, उसके पहले नामकरण, चूड़ाकरण, अन्नप्राशन, वो सब नहीं हुआ, तो वो व्यक्ति हिला हुआ रहता है। ज़्यादातर गुरुकुल में आने वाले बच्चे हिले हुए क्यों हैं? क्योंकि उनके माता पिता ने वो संस्कार किए ही नहीं हैं। उनका मेंटल एनर्जी जो है वो सही दिशा में बह नहीं रहा, फ्लो नहीं हो रहा। तो संस्कारों का अपना महत्व है। तो टोटल 16 संस्कार हैं, उसमें से 13 संस्कार उपनयन से पहले ही हो जाते हैं। कैन यू बिलीव? 0 to 8 में 13 संस्कार खत्म। फिर बचा है समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। वो 3 ही बचे हैं सिर्फ। बाद में क्या करेंगे संस्कार करके, क्योंकि मन चित्त जो है वो अभी मोल्ड बन गया उसका। वो वेट सीमेंट को ही शेप दिया जा सकता है,
हार्ड हो गया तो कैसे देंगे उसको। तो इसलिए ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से दश एते गुण हेतव। तो अभी इसमें से जन्म को तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं, लेकिन हम बाकी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। 9 तो हमारे हाथ में है। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे गुण का क्वालिटी बदल जाएगा। तो समझ में आया हाउ टू, पहले सत्वगुण का अधिष्ठापना कैसे करना है दूसरे मोड्स के ऊपर, उनको दबा के रखना है सत्वगुण के द्वारा, और उस सत्वगुण में रह के भक्ति करनी है, और वो भक्ति करके उस सत्वगुण से भी परे जाना है। शुद्ध सत्व, भगवान के वासुदेव स्थिति कहते हैं उसे, जिसमें कृष्ण का साक्षात दर्शन हो सके हमें। ये मोड्स जो है वो कृष्ण का दर्शन को रोक रहे हैं। जैसे ही मोड्स हट जाएंगे, हम शुद्ध सत्व में आएंगे, तुरंत कृष्ण का दर्शन सब जगह होने लगेगा हमें। तो ये हमारा प्रोसेस है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। किसी का कोई प्रश्न है? एनी कमेंट और क्वेश्चन? ये श्लोक नंबर कौन सा है? ये श्रीमद् भागवतम 11:13-4, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। इस एक श्लोक के ऊपर हम कितने सारे दिन बिता सकते हैं, just to control these 10 items in our life and organize them nicely. This is called real lifestyle management. You can actually write a book on it if you want. Yes. संस्कार जिसका ठीक से नहीं हुआ है उसको जाके किसी आध्यात्मिक गुरु का आश्रय ले लेना चाहिए, और उनके आदौ गुरु पादाश्रय सद्धर्म पृच्छा विश्रम्भेण गुरो सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम। उनको अच्छे प्रश्न पूछने चाहिए, उनसे आदेश ग्रहण करने चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और अपने आप को साधना भक्ति में बहुत अच्छे से अच्छे भक्तों के बीच में रख के लगा देना चाहिए पूरा फुल टाइम। सारा चेंज हो जाएगा लाइफ में। कोई संस्कार नहीं, नो प्रॉब्लम। मटीरियली तुम जो चेंज नहीं कर पाए तो कुछ ही क्षण में, कुछ ही समय में भक्ति करा कर दे देगी तुम्हारे लिए। ऐसे हिप्पीज को क्या संस्कार हुए थे? हाँ, प्रभुपाद जी को जो आए मिलने के लिए लोग, उनका क्या था? आगम आप प्रजादेश ऐसा मिला हुआ था, 10 के 10 आइटम गड़बड़ है। लेकिन एक प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त के संपर्क में आके दीक्षा लेके साधना भक्ति चालू किया, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है। यू कैन बिकम परमहंस सन्यासी, ऐसा पावर है इसमें। तो हमें ऐसे डिप्रेस नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने ये सब मिस कर दिया करके। तो जो अभी अरेंज कर सकते हैं करना चाहिए, और साधना भक्ति को दृढ़ करना चाहिए गुरु के आदेशानुसार। बाय सर्विस टू अ महत, अ ग्रेट सोल, वी ओवरकम ऑल अवर कंडीशनिंग्स वेरी क्विकली। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।